मेरा नाम श्रुति अवस्थी है। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की रीजनल डायरेक्टर हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। मैडम जो ये हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से यहाँ पर इस काम को शुरू किया है। ये इसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर श्री बिलाल मोयुद्दीन भट्ट जी का बहुत हाथ है और उनके कारण ही ये संभव हो पा रहा है। ये जो आप ट्रेडिशनल सेटअप देख रहे हैं, ये आज से अभी हमारे जो बुज़ुर्ग 80 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, उनको इस सेटअप की याद बखूबी होगी। आज भी कुछ गाँवों में थोड़े बहुत ये सेटअप नज़र आता है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसा था। जिस लाइफस्टाइल की आज बात होती है, वो लाइफस्टाइल हम ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था, किस तरह एग्जिस्ट करता था, हम किस तरह उसमें रह सकते थे। और मिनिमलिस्ट इंडिया कितना मिनिमलिस्ट था, कितने मिनिमम में हम रहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है अपने विरासत को संजोने की, अपने हेरिटेज को वापस लाने की, उसमें हम अपनी तरफ से जो हमारे इंटेंजिबल हेरिटेजेस थी उनकी वो किस तरह वापस आएंगी। हमारा क्या आर्ट कौन कौन सा था, फोक आर्ट कौन सा था, डाइंग आर्ट अभी क्या है, उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ये सब की कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। और उसके लिए ही हमने ये यहाँ पर इस तरह एक सेटअप लगाया है। हम लोग कई तरह के अलग अलग आर्टिजन्स को, पॉटर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ कई ऐसे पॉटर्स हैं जो इस तरह के मकान दुबई में बना रहे हैं। आज मुझे लगता है कि अगर हम एशिया की बात करें तो सबसे मॉडर्न कंट्रीज़ में से एक है दुबई, और वहाँ पर इस तरह मिट्टी के मकान बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अंदर से पूरी तरह इक्विप्ड होते हैं, लेकिन वो जितना मिट्टी का यूज़ हो सकता है वो करते हैं। ट्रेडिशनली कैसे नीम के पानी से उस मिट्टी को बनाया जाता था, ईंट कैसे बनती थी, वो उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। इवन डीकम्पोस्ट के लिए जो डस्टबिन्स होते हैं, वो मिट्टी के डीकम्पोज्ड डस्टबिन्स बनाए जा रहे हैं। गुड़गांव में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह के सेटअप्स को यूज़ कर रही हैं। डेफिनेटली हम इन कंक्रीट से इससे होने वाले नुकसानों को झेल चुके हैं। आज कई तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई चीज़ें इस तरह के लिविंग स्टाइल में रहने से भी हमें आराम देती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जिस मॉडर्न दौर में आ गए हैं तो हम पूरी तरह इस पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादा मिनिमलिस्ट कैसे हो सकते हैं, हम ज़्यादा अपने लिए इको फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी कुछ छोड़ कर जाना है। इस तरह की एग्जिबिशंस, इस तरह के एकेडमिक प्रोग्राम्स, इस तरह की बातों पर डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार्स हम करते रहते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज हमारा मैंडेट है और हम उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके रिवाइवल के लिए, जैसे हम जम्मू में बसौली पेंटिंग के रिवाइवल के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो वो उन कामों में हम लगे ही रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको हम करें। तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, अपने छोटे बच्चों को लेकर आएँ, उनको ये दिखाएं कि हमारा क्या सेटअप होता था, हम कैसे रहते थे यहाँ। हम अभी तो ये बन रहा है, आपको दिख रहा है, मगर यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो दिखाएंगे कि पुराने घरों में किस तरह से विंटर्स की तैयारी होती थी। आज हम कई बार देखते हैं कि लोग इस बात से परेशान होते हैं कि बिजली चली गई है। जो कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरली मुश्किल हो जाती हैं। ऑब्वियसली हार्श विंटर जब आता है तो वहाँ रहने के लिए कुछ चीज़ें नेचुरली मुश्किल हो जाती हैं। और जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो ऐसा डेवलप कर रखा था कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, चाहे कितनी भी मौसम कितना भी ख़राब हो, वो उसको झेल सकें। तो वो लाइफस्टाइल क्या था उसको दिखाने की कोशिश हम करेंगे। तो कितने दिन मैडम ये चलेगा? ये 25 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख को ऑनरेबल गवर्नर साहब आएंगे, हम इसका वैलिडिक्ट्री करेंगे और 28 तारीख तक ये एग्ज़िबिशन यहाँ रहेगी। 25 से ऑल एंड ऑल हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक पेंटिंग कंपटीशन भी है, एक ट्रेडिशनल अटायर में के लिए भी तैयारी है, कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी होंगे यहाँ पर जो शायद अभी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो याद कर पाएंगे कि अपने बचपन में जिनको खेला करते थे। इस तरह की कई सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो आने पर एक्सपीरियंस की जा पाएंगी। तो आपको लगता है लोगों की? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। हमारे पास एक्सपीरियंसेस भी हैं। हमने जब कुलगाम में किया था तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत हम विमेन पर एग्जीबिशन भी लगाना चाहते हैं, जिसमें कश्मीर में आइकनिक विमेन एंशिएंट से लेके और मॉडर्न हिस्ट्री तक रही हैं। कुछ उसके ग्लिम्पसेस दिखाने की कोशिश है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 15 महिलाएँ थीं वो कितनी सशक्त महिलाएं थीं, उनको दिखाने की भी कोशिश है। तो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी फोकस है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी संकल्प हैं उनको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत 2047 में हम भी अपना कोई योगदान दे सकें। थैंक यू।
हाँ हाँ वो तो भी करेंगे।